आहत, अंदर चलो ना प्लीज। नहीं लाइबा, मुझे अंकल से बहुत डर लग रहा है। वो तुम्हें कुछ भी नहीं कहेंगे आहत। तुमने अपने घर वालों को ये तो नहीं बताया कि तुम्हें शिमी आपी ने धक्का दिया था? नहीं आहत, पता नहीं उन्हें कैसे पता चल गया। जरूर तुम्हारी जाना भी होंगी। आहत, उन्हें भी नहीं पता था, शायद उन्होंने सुन लिया। खैर, तुम तो यहाँ सुकून से हो ना, लेकिन सफिया फूफी ने तो रिश्ता तोड़ लिया ना। आहत, मैं सुकून से नहीं हूँ और मुझे तुमसे लड़े बगैर सुकून भी तो नहीं आता ना। लेकिन हाँ, सफिया फूफो ने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। शिमी आपी बहुत रो रही थी लाइबा। आज तुम फिक्र मत करो प्लीज, मैं सफिया फूफो को मना लूंगी ना। सच? हाँ, दिल का सच। सॉरी रमीज, मेरे घर वालों को नहीं पता कि तुम शादीशुदा हो। तो उन्हें अब भी नहीं पता चलेगा? रमीज, हम कोशिश करेंगे ना, लेकिन अगर तुम्हारी बीवी ने वो कुछ नहीं कर सकती। तुम बस मुझे अपने घर वालों से मिलाओ। घर वालों से मिलवाना इतना आसान नहीं है रमीज। वो तरह तरह के सवाल करेंगे, 1000 शर्तें रखेंगे जो पूरी करना तुम्हारे बस की बात है। तो फिर क्या होगा? एक तरकीब सोचिए मैंने। ऐसे करते हैं, मैं मामा को टाल देती हूँ कि तुम बिजनेस के सिलसिले में पाकिस्तान से कहीं बाहर हो, कराची में नहीं हो, फिर वो अमेरिका चले जाएंगे। तो फिर शादी कैसे होगी? मेरी बात तो सुन लो पूरी। मेरी आप ही यहाँ है, वो मामा से इजाज़त ले चुकी हैं कि अगर मामा पाकिस्तान ना आ सकें तो आप ही शादी करा देंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर कब मिलवा रही हो आप इसे? बहुत जल्द। जो गुनाह मुझसे हुआ है उसकी सजा तेरी जुदाई की सूरत में काट रहा हूं। बाकी सजा माफ कर देगा। मुझे पता है कि तुझे दुख है। अपने दुख पे तो रोने की फुर्सत ही नहीं है यार। बेटी का दुख सीना छलनी कर रहा है तेरा। शाहजेब का गम मार देगा मुझे। क्या हुआ शाहजेब को? रेशमा ने तो मुझे कुछ नहीं बताया। उसे नहीं पता, किसी को भी कुछ नहीं पता। अकेला अकेला ये दुख सह रहा हूं। ऐसा तू अकेला नहीं है, मैं हूं ना तेरे साथ। अरे मैं तेरी खातिर जान दे दूंगा। मैं किसी को खोना नहीं चाहता, किसी की जान नहीं लेना चाहता। इकबाल, शाहजेब मरने वाला है। क्या बकवास है हसन? ऐसे झूठ बोलते। काश ये झूठ होता है इकबाल, काश। शाहजेब कैंसर है इकबाल। सजल अपने हाथों में मेहंदी रचा रही है, चूड़ी खरीद रही है, शाहजेब के लिए शॉपिंग कर रही है, ऊंचे ऊंचे कह लगा रही है। उस पागल को नहीं पता है कि वो तो शाहजेब कहता है कि रंग और रोशनी हो तो जिंदगी होती है, इसी तो से मेहंदी और चूड़ियां इतनी पसंद है। पता है जाने भी, ये सारी चूड़ियां वो खुद लेकर आए मेरे लिए। बेटा, असल में माँ उसकी फौत हो चुकी है, ना उसने सजावट देखी ना मेहंदी के रंग। चूड़ियां
चूड़ियां और मेहंदी का उसे बचपन से शौक था। माँ या बहन होती तो शायद। जानवी, शाहजेब अकेला क्यों रहा? अरे बेटा, बाप के पास रहा ना, बहुत ज्यादा था कि चचा के पास रहूं। वहाँ सब लोग थे, रौनक थी। हुसैन भाई खुद छोड़ जाया करते थे, मगर क्या करते बेचारे, वो खुद अकेले रह जाते थे। सच जानवी, अब शाहजेब के बगैर एक पल जिया नहीं जाता। मैं उसे फोन करूं? पता है उसकी कल की फ्लाइट है। मैं उसे पता करवाती हूँ कि वो किस टाइम आ रहा है, ताकि हम दोनों से रिसीव करने जाएं। ठीक है? हाँ ठीक है, करो। रिया, ये तो सजल का फोन है। अबे क्या कहूँ इसे, मैंने इसे कहा था मैं कल आ जाऊँ। हाँ तो कह दो कल आ जाओगे। हेलो सचल, कैसी हो? कल किस वक्त की फ्लाइट से आ रहे हो? मैं रिसीव कर लूंगी। नहीं नहीं, वो फैसल मेरे साथ होगा ना। हम दोनों कल साथ ही आ जाएंगे। अच्छा सुनो, जाना भी तुम्हारे साथ ही है ना? हाँ, जाना भी तो है, मगर तुम कल किस वक्त आओगे? अब कल शाम को नहीं, शायद रात हो जाए, अभी कंफर्म नहीं है। मैं कॉल कर लूंगा। ठीक है, ठीक है। तुम मेरे लिए बहुत अहम हो ज़ेब, और ये दिन बहुत मुश्किल से गुजार रहा है। अब आइंदा कहीं अकेले जाने की बात नहीं करना। हाँ, कभी नहीं। सचल, कहीं तो अकेले जाना पड़ता है ना। नहीं ज़ेब, बस अब तुम कहीं अकेले नहीं जाओगे। वादा करो। इतनी दूर से बैठ के वादा ले रही हो। मैं जब आऊंगा तो बातें करेंगे। बातें भी करेंगे, लेकिन पहले वादा करो। तुम्हारी आंखों में देख के वादा करना चाहता हूं, फिर वो पक्का वादा होगा ना। चलो ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। हौसला करो ज़ेब। क्या हौसला करो? अपने मर जाने का हौसला करो। जो मेरे बगैर एक पल नहीं रहती, उसे सारी जिंदगी अकेला छोड़ने का हौसला करो। फैसल, अगर मौत आनी थी तो पहले ही आ जाती यार। सज्जल को मैं ज़ेब, सजल तुमसे मोहब्बत करती है, वो पहले भी तुमसे मोहब्बत करती थी। तुम दोनों बचपन से एक दूसरे को चाहती हो, उसे दुख है ज़ेब, और अब वो दुख उठा रही है। दुख तो उठाने पड़ते हैं ना ज़ेब। अस्सलाम वालेकुम अंकल, इसे आप ही समझें। फैसल ठीक कह रहा है बेटा, आदमी को दुख तो उठाने ही पड़ते हैं, लेकिन उम्मीद का कोई ना कोई दिया रोशन जरूर रखना चाहिए। रोशनी की कोई किरण थामे रहना चाहिए जो दिलों को उम्मीद देती है। मगर अंकल, मेरे पास तो कोई दिया ही नहीं बचा जिसको मैं जलाए रखूं। किसी को कुछ पता तो नहीं चला ना अंकल? अब सज्जल को आप ही ने संभालना है अंकल। मलाइका घर पहुंच गई? नहीं शाहजेब, नहीं गई। तूने ताहा को इतनी बड़ी रकम दे दी, वो फिर भी नहीं गई। वो कहती है जब वो रकम तुम्हें लौटाएगा फिर जाएगी। तुमने ये रकम मेरे नाम से दे दी शाहजेब?
लेता नहीं। प्लीज आप मलाइका से कहें कि वो घर चली जाए। हाँ बेटा, जरूर कोशिश करूंगा कि वो अपने घर चली जाए। बाकी सब लोग ठीक है ना? आलिशा वगैरह सब? बस मुझे बताओ कि एक छोटा सा बच्चा लेना है, क्या प्रोसीजर होता है? छोटा सा बच्चा किसके लिए? लाइबा के लिए। लाइबा के लिए? क्यों? बस कुछ प्रॉब्लम्स हो गए, वो गिर गई, माँ नहीं बन सकती। ओह माय गॉड। तो बस वो मेरे पीछे पड़ी है, उसको बच्चा अभी चाहिए। तो मुझे बताओ ये बच्चे कौन होते हैं और क्या प्रोसीजर होता है ये? देखो मलाइका, आमतौर पर हमारे पास जो बच्चे आते हैं ना, वो मुख्तलिफ हॉस्पिटल से आते हैं और उन औरतों के होते हैं जिनका कोई नहीं होता। वो बेचारी गरीब होती हैं या बेवा होती हैं और बच्चे नहीं पाल सकती। इसके अलावा ऐसे लोग भी होते हैं जिनके बहुत सारे बच्चे होते हैं, वो मज़ीद बच्चे नहीं पाल सकते। लेकिन तबस्सुम, जिन बच्चों के माँ बाप का पता ना हो वो। मलाइका, ऐसे बच्चे जो हमारे पास लाए जाते हैं और जिनके वालिदैन का पता नहीं होता, हम उनकी उसी हालत में एक तस्वीर उतार लेते हैं जो हमारी फाइल में रखी रहती है। फिर जब हम वो बच्चा किसी कपल को देते हैं और उस कपल के साथ उसकी एक तस्वीर खींच लेते हैं, वो भी हमारी फाइल में महफूज रहती है, जिससे हमें मालूम होता है कि हमने कौन सा बच्चा किसको दिया है। बाकी तफसील जब तुम ऑफिस आओगी ना, तब मैं तुम्हें बताऊंगी। इस बार तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। मेरी एक छोटी बहन है रिमशा, जो मेरे साथ ही रहती है। क्योंकि पापा जो है वो अमेरिका में, इसलिए वो आ नहीं सकते और मामा जो है वो भी जाना चाह रही हैं। तो हम चाहते हैं कि रिमशा की शादी कर दें। हो सकता है मामा की मौजूदगी में हो जाए। जैसे ही डेट फिक्स हुई मैं तुम्हें बताऊंगी और तुम्हें ज़रूर आना है। जरूर आऊंगी, लेकिन अपनी बहन से मिलवाओ तो सही। लो, वो आ गई। रिमशा, ये मेरी क्लास फेलो है मलाइका, और मलाइका ये मेरी छोटी बहन है रिमशा। हम इसी की शादी कर रहे हैं। ओह, और तुम्हें जरूर आना है, कोई बहाना नहीं चलेगा। बिल्कुल नहीं चलेगा और मैं जरूर आऊंगी। लेकिन पप्पू, मुझे शिमी आपी ने धक्का नहीं दिया था। क्या? जी पप्पू, वो इसमें शिमी आपी का कोई कसूर नहीं है। आज झूठ भी बोलने लगे हो? उस वक्त तुम घर पे थे। और पप्पू प्लीज, ये तो हमारी किस्मत है ना, क्या कर सकते हैं। लाइबा, तुम बहुत अच्छी बच्ची हो। उसने जो कुछ तुम्हारे साथ किया है उसके बावजूद उसकी फेवर कर रही हो। पप्पू, उन्होंने मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं तुम्हारी बात कैसे मान लूं? लाइबा, अगर मैं शम्मी की तबीयत से वाकिफ ना होती ना तो। लेकिन पप्पू, शिमी आप भी बहुत अच्छी हैं। वो सुहेल भाई को बहुत चाहती हैं। सुहेल भी उसको बहुत चाहता है, लेकिन वो ये कहता है कि आदमी को भूल जाना आसान है, लेकिन जिंदगी जानबूझकर तबाह करना बहुत मुश्किल है। पप्पू, आप सुहेल भाई से बात तो करके देखें। अच्छा सुहेल भाई है काम, मैं उनसे बात करती हूँ। वो एम्बेसी गया, मैं कह दूंगी वो फोन कर लेगा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है कि वो बात करे। उस घर में तो कयामत टूट पड़ेगी एक बार। लिहाजा की बहुत बुरी हालत है। लगता है शाहजेब नहीं बल्कि वो मरने वाला है। खुदा के लिए ऐसी बातें मत करो। पता नहीं किसी बच्चे को बताया है कि नहीं? पता नहीं, इश्मा को पता होता तो वो बता देती। वालेकुम डैडी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। माँ, क्या हुआ डैडी को? शाहजेब के बारे में डॉक्टर ने कहा वो नहीं बचेगा, उसे कैंसर। खुदा ना करे, तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें वाकई नहीं पता कि
शाहजेब को कैंसर है? नहीं। तुम्हें किसने बताया? वो डैडी ने बताया। नहीं नहीं अबू ये क्या कह रहे हैं शाहजेब? मामा आप तो बताइए, प्लीज क्या कह रहे हैं शाहजेब? मामा तो आप तो मुझे बताओ। अलीशा ये सच है? नहीं मामा बेटा, नहीं, मेरी बात गौर से सुनो। खुदा के लिए सजल को कुछ मत बताना, उसे कुछ पता नहीं हो सकता बाबा। सजल तो मेरा बच्चा, सजल तो। बाबा जान, क्या ये सच है? इतना बदनुमा झूठ में कैसे बोल सकता हूं बेटा? आखिर मेरी जिगर का टुकड़ा है वो। तुम अब अपने घर चली जाओ मलाइका। ये शाहजेब की ख्वाहिश है, शायद आखिरी ख्वाहिश। आपने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया? इतना बड़ा बोझ तो खुद मुझसे नहीं उठाया गया मलाइका, किसी और को कैसे बताता? आज मजबूरन तुम्हें बताया है, लेकिन तुम किसी और को ना बताना। अब तुम घर चली जाओ बेटा। हाँ, ताहा को वो रकम शाहजेब ने दी थी। बाबा मैं जेब से मिलूंगी। सुबह चलेंगे बेटा। तुम्हारी माँ भी बहुत परेशान है कि मैं इतने पुरस्कार अंदाज में कहाँ जाता हूँ। मैंने जिंदगी में उससे कभी कोई बात नहीं छुपाई, इसलिए। लेकिन मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा बाबा जानी, मुझे अभी जाना है, मुझे अभी मिलना है उससे। अच्छा बेटा चलते हैं, मैं सालिया से कोई बहाना कर दूंगा। मलाइका भाई, तुम लोगों ने तो मुझे परेशान करके रख दिया है। पूरा घर सुनसान पड़ा हुआ है, दिल घबराने लगा है। भाई तुम लोग अंदर आके क्यों नहीं बैठते? साले बस हम आ ही रहे थे, मलाइका से कुछ बात हो रही थी, अपने घर जा रही है। अच्छा, आर यू श्योर बेटा? जी मामा, मैं घर जाऊंगी। बेटे ये तुमने बहुत अच्छा फैसला किया। अपना घर अपना ही होता है। चले बाबा जानी? हाँ। अरे भाई अगर जाना है तो फिर सुबह को जाना, ये कौन सा वक्त है जाने का? नहीं, घर तो मैं सुबह ही जाऊंगी मामा, बट अभी मुझे कुछ बुक्स लेनी थी। हम अभी आ जाएंगे। तो ऐसा करो ना साले, कुछ अच्छा सा खाना बनाओ, घंटे भर में हम वापस आ रहे हैं। अच्छा मगर देर मत कीजिएगा। हाँ नहीं, बस गए और आए। आओ। जानवी जल्दी आए, बाहर लॉन में बैठ के चांदनी का मजा लेते हैं। अरे आ रही हूँ, चांद कोई भागा थोड़ी जा रहा है। हाँ नहीं तो क्या हो गया जानवी? क्या हुआ, ज्यादा दर्द हो रही है? मेरा ख्याल है मुझे मोच आ गई है। क्या हुआ इनको? क्या हुआ? हाफिज जी, ड्राइवर से कहें जल्दी से गाड़ी निकाले, जेब के हॉस्पिटल जाना है। बोलता हूँ उनको। जाना जेब तो है नहीं। जाना भी हम कर लेंगे ना, खड़ी तो हैं आराम से। करें जाना भी। मलाइका, मुझसे ये आंसू नहीं देखे जाते। इस तरह तो मैं चैन से बाहर भी नहीं सकूंगा। सुने जी, ये रिसेप्शन का है। डॉक्टर एहसान अल्लाह होते हैं, कहाँ है? अच्छा, ये एक इमरजेंसी केस है, इसे प्लीज।
ऐसे मेरे साथ होगा ना, हम दोनों कल साथ ही आ जाएंगे। जाना भी मैं अभी आई।